दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे कि अगर आपके पास डीएसएलआर कैमरा है, उसके बावजूद भी आपको एक मिररलेस कैमरा क्यों लेना चाहिए। एटलीस्ट एक मिररलेस कैमरे की बॉडी आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये बात है कि मिररलेस कैमरा लेने से कोई ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ोटो क्वालिटी में कोई सुधार आएगा, लेकिन मिररलेस कैमरे की बॉडी में इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि आपकी फ़ोटोग्राफी की क्वालिटी को डेफिनेटली इम्प्रूव कर देगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ कि बेसिकली अगर फ़ोटोग्राफी का इतिहास देखें तो सबसे पहले जो काफ़ी सालों तक ये फ़िल्म कैमरा मार्केट में चलते थे। फ़िल्म कैमरा में एक कैमरा होता था जिसमें कि पीछे यहाँ पर फ़िल्म डाली जाती थी। फ़िल्म डालने के बाद इसमें ये कैमरे बहुत अलग अलग साइज़ के आते थे और फिल्म्स भी अलग अलग तरह की होती थी। कुछ बड़े फॉर्मेट के कैमरे होते थे जिसमें कि बड़ी फ़िल्म लगती थी, फिर 35mm के कैमरे आए। उसके बाद पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स हुआ करती थी, उसके बाद कलर्ड फिल्मों का ज़माना आया। लेकिन इस कैमरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो फ़िल्म का रोल काफ़ी कॉस्टली होता था, दूसरा जब आप फ़ोटो खींचते थे रिज़ल्ट आपको कम से कम जितना भी टाइम आपको पूरी फ़िल्म को एक्सपोज करने में लगता था, उसके बाद उसको डेवलपिंग करानी पड़ती थी, फिर उसके बाद प्रिंटिंग करानी पड़ती थी। तो वैसे मेरा भी फ़ोटोग्राफ़ी का जो शौक़ है बहुत पुराना है और फ़ोटोग्राफ़ी मैं सिखाया भी करता था लोगों को जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं या जिनको भी ज़रूरत होती है फ़ोटोग्राफ़ी सीखने की। तो मैं काफ़ी दिनों से फ़ोटोग्राफ़ी सिखाता आ रहा हूँ और ये भी बता दूं कि मैं उस चीज़ के चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। जिनकी भी ज़रूरत होती है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं या गरीब बच्चे होते हैं, उनको मैं फ़ोटोग्राफ़ी सिखाता हूँ। तो जब मैं इस कैमरे से फ़ोटोग्राफ़ी सिखाता था तो करीब करीब जिस ज़माने में मेरी करीब 1200-1300 रुपये सैलरी हुआ करती थी, उस समय एक फ़िल्म करीब 100 रुपये की आती थी। मतलब एक फ़ोटो मुझे उस समय 3 रुपये की पड़ती थी करीब करीब। काफ़ी महंगा पड़ता था, लेकिन ठीक है, एक शौक़ था, चलता था। और उस टाइम के प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत संभाल के ही फ़ोटो खींचा करते थे। जैसे आज तो मतलब एक इवेंट में 3000, 4000, 5000 फ़ोटो खींची जाती है। उस टाइम में एक कैमरे से मुश्किल से 3, 4, 5 रोल अगर किसी ने एक्सपोज कर दिया तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये दौर चला करीब करीब लेट 80s तक। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि आप जो फ़ोटो खींचेंगे वो आएगी कैसी, वो आपको बाद में ही पता चलता था। तो आपको पूरा अपने एक्सपीरियंस का पूरा यूटिलाइजेशन करते हुए फ़िल्म कैमरे से फ़ोटो लेना होता था। फिर उसके बाद लेट 90s कह लीजिए या 90s और 2000 की बिगिनिंग तक ये DSLR कैमरे मार्केट में आ गए। DSLR की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि जैसे ही आप फ़ोटो खींचते थे डिजिटली आपके सामने देखने को मिल जाता था। कोई वेट नहीं करना, इमीडिएटली आपने जैसे ही फ़ोटो खींचा, यूँ करके आपने फ़ोटो खींचा और उसके बाद इमीडिएटली आपने ऐसे करके देख लिया कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आया है। बाई चांस रिज़ल्ट में कमी ज़्यादा हुई, उसी समय आपने सेटिंग चेंज की और अपने हिसाब से नई सेटिंग लगा के फ़ोटो खींची, तो ऑलमोस्ट आपके टोटल कवरेज का 80% सही रिज़ल्ट आता था। प्लस इसमें जो फ़िल्म के पैसे खर्च होते थे वो भी बच गया। इसमें आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट खाली कैमरा ख़रीदने पे जो आपने पैसे खर्च किए खाली वही होता था। उसके बाद आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती थी। आप जितनी चाहे उतनी फ़ोटो खींचे, एक आपने मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल दिया, उसके ऊपर ओवरलैपिंग करते रहिए जितनी बार भी आपको ओवरलैपिंग करनी है आप कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये कैमरा का पूरा सेट होते हुए, जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ जो कैनन AE1 का ये मेरा सेट है, इसका मेरे पास वाइड एंगल भी है, इसका मेरे पास टेलीफोटो भी है, इसका मेरे पास जूम लेंस भी है और 3-4 और लेंसेज भी हैं। ये पूरा सेट मेरे पास था। लेकिन जैसे ही डिजिटल कैमरे मार्केट में आए, हमने तुरंत एक DSLR खरीद लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे फ़िल्म पे पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो ये दौर करीब 15 साल तक चला, जबकि लोगों ने DSLR में बहुत तरह तरह के लेंसेज आए, बहुत तरह तरह के कैमरा है, फुल फ्रेम कैमरा है, क्रॉप सेंसर कैमरा है और 25,000 से लेके 5-5 लाख तक के DSLR कैमरे मार्केट में आए और सभी के हिसाब से उनके अलग अलग लेंस भी मार्केट में चल रहे थे। लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस यही था कि हर फ़ोटो में जब आप आँखों में लगा के देखते हैं
तो उस समय तक आपको नहीं पता चलता है कि आपकी फ़ोटो कैसे आएगी। इमीडिएटली फ़ोटो खींचने के बाद एक बार ऐसे देखना पड़ता है तो आपको पता चलता है कि आपकी फ़ोटो कैसी आई। देन उसके बाद मार्केट में अब मिररलेस कैमरे आ गए। मिररलेस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जैसे ही आप इसमें आप आँखों में देखते हैं तो बेसिकली ये वाला जो कैमरा है DSLR, इसमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, और ये वाले जो मिररलेस कैमरे हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बेसिकली आपकी टोटल इमेज को जो सेंसर पे जैसा आएगा एग्जैक्टली वैसा आपको स्क्रीन में दिखा देता है। मतलब अगर आपकी पिक्चर ओवर जा रही है, आपकी पिक्चर अंडर जा रही है, आपके पिक्चर में कलर ज़्यादा आ रहे हैं, आउट ऑफ फोकस जा रहा है, जो कुछ भी है वो आपको डिजिटली आपके व्यू फाइंडर में दिखाई देता है। तो आप खींचने से पहले ही आपको पूरा व्यू इसमें नज़र आ जाता है कि आपकी पिक्चर कैसी आएगी। तो इसमें आप आँखों में लगा के अपना एक्सपोज़र सेट कर सकते हैं, आप अपना वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं, आप अपना ISO सेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि थोड़ा सा लो लाइट है, लो लाइट में हम फ़ोटो खींचते हैं, मान लीजिए हमने 800 ISO लगा दिया या 1600 ISO लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है पिक्चर मेरी अंडर एक्सपोज्ड हो जाए। तो इस कैमरे में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप ISO बढ़ाते जाते हो उसके हिसाब से आपकी इमेज कैसे आने वाली है वो आपको आपके इस व्यू फाइंडर में दिखाई दे जाती है। तो यही एक रीज़न ऐसा है कि जिसकी वजह से आपके पास DSLR होते हुए भी अगर आप ये मिररलेस कैमरा की एक बॉडी ख़रीद लेते हैं, सिर्फ बॉडी ही ले लेते हैं, तो भी आपके दूसरे लेंसेस इसमें लग जाएंगे और आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट इस तरह से मिलेगा कि आपको फ़ोटो खींचने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी फ़ोटो कैसी आने वाली है। आपको 3-3, 4-4, 5-5 जो है ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने फर्स्ट टाइम में ही अगर आपको डिजिटल दबाया तो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको चाहिए वो रिज़ल्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये आएगा कि मेरे पास DSLR के इतने सारे मैंने लेंस लेके रखे हैं, उनका क्या होगा। तो DSLR के आपके जितने भी लेंस हैं आप मत परेशान होइए। मान लीजिए कि आपके पास नाइकॉन का कैमरा है तो आप नाइकॉन की एक मिररलेस बॉडी ले लीजिए, आपके पास कैनन का कैमरा है आप कैनन की एक मिररलेस बॉडी ले लीजिए, सोनी का कैमरा है सोनी का मिररलेस बॉडी ले लीजिए। और हर कैमरे के साथ में आपको एक अडाप्टर आजकल सारी कंपनीज़ ने निकाला है। ये मेरे पास नाइकॉन का कैमरा है तो ये DSLR2 मिररलेस के लिए एक अडाप्टर नाइकॉन कंपनी ने बनाया है जिसकी कॉस्ट 12 से 15 हज़ार के आसपास आती है। इसको अगर आप ये किसी भी मिररलेस कैमरे के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो ये आसानी से फिट हो जाता है। इसके ऊपर अब आप DSLR का कोई सा भी लेंस लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर DSLR का लेंस फिट कर दिया। अब मेरा कैमरा ये टोटली वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, ऑटो फोकस काम करेगा, इसका ऑटो एक्सपोज़र काम करेगा, जो भी जैसा DSLR में काम करता था एग्जैक्टली वैसा ही मेरे को इसमें भी काम करेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब मुझे इसमें प्रीव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर देखने के बाद, पिक्चर खींचने के बाद मुझे ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आँखों में लगा के ही देख सकता हूँ कि मैंने सामने जो भी इमेज एम की है वो मुझे इसके अंदर दिखाई देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी हमारे कैमरे को एम किया हुआ है, अब मुझे इसके अंदर ये पूरी इमेज दिखाई दे रही है। अब मुझे दिख रहा है कि ये मेरी पिक्चर अंडर एक्सपोज हो रही है क्योंकि यहाँ पे लाइट काफ़ी कम है। तो मैं इसका ISO बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। अब जैसे जैसे मैं ISO बढ़ाता हूँ तो ये 2500 ISO होने के बाद पिक्चर मेरी बिल्कुल शार्प क्लियर हो गई और मैं आसानी से पिक्चर खींच सकता हूँ और ये पिक्चर मेरी एकदम क्लियर आई है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरा फोकस है, फोकस भी मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरा फोकस, ऑल्दो इसमें ऑटो फोकस ज़रूर है, बट अगर मुझे मैनुअल फोकस करना है तो मैं मैनुअल फोकस भी कर सकता हूँ। और इसमें मैनुअली मुझे जैसे ही शार्प फोकस मिलेगा तो मैं अपनी इमेज ले लूँगा।
तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो पिक्चर आपको जैसी चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही पिक्चर आपको प्रीव्यू के व्यू फाइंडर में नज़र आ जाएगी और जो आपको दिखेगा वही एग्जैक्टली फाइनल पिक्चर में आएगा। अब इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत मैं बताता हूँ आपको कि हो सकता है शायद कम ही लोगों को मालूम हो या लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पे। ये मेरे पास कुछ लेंस रखे हैं जो कि मेरे ये फिल्म कैमरे के ज़माने के लेंस हैं। अब इन फिल्म कैमरे के लेंसेस को जब हम अपने DSLR कैमरे पर माउंट करते हैं तो क्या होता है कि चूंकि इसका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, तो इसको जब मैं देखता हूँ और इसको जब मैं फोकस करता हूँ तो पहले के जो फिल्म कैमरे होते थे उसमें एक रेंज फाइंडर लगा होता था जिससे फोकस करते समय इमेज आपस में स्प्लिट होती थी। तो जैसे ही कैमरा मेरा फोकस परफेक्ट कर लेता था तो पहले इमेज कटी हुई आती थी और जैसे अगर जिस पुराने लोग जिनके पास पुराने कैमरे हैं उनको एक्सपीरियंस होगा कि जब हम शार्प फोकस कर लेते हैं तो दोनों इमेज एक लाइन में आ जाती है, तो हमें क्लियर हो जाता है कि पिक्चर फोकस में शार्प फोकस में हो गई और हम फ़ोटो ले लेते थे। लेकिन जब ये लेंस हम DSLR में लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा पिक्चर शार्प फोकस हुआ है या नहीं हुआ। तो ये लेंस मैंने कई बार कोशिश किया अपने इस कैमरे में, हालांकि मैंने इस लेंस को डिस्कार्ड नहीं किया था, पूरा किट था मेरे पास, लेकिन ये मेरे कैमरे में सही तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था और मेरी पिक्चर शार्प नहीं आ पा रही थी। एक तो रीज़न ये है। दूसरा, इसका जो ऑटो सिस्टम है उसका कम्युनिकेशन DSLR के साथ में नहीं होता। तो DSLR जब हम इसका ऑटो एक्सपोजर देना चाहेंगे तो वो हमें मैनुअली देना पड़ेगा, ऑटो इसमें एक्सपोजर काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमने ये वाले लेंस को हमारे मिररलेस कैमरे में लगाया तो ये सारे लेंस हमारे लिए मतलब जो एक तरह से डिस्कार्डेड पड़े हुए थे वो अब हमें आसानी से इस्तेमाल होने शुरू हो गए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि इसमें मुझे फोकस करने में आसानी क्यों होती है। मिररलेस कैमरे के जो फोकस सिस्टम होता है उसमें एक फोकस पिकिंग सिस्टम होता है। फोकस पिकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कैमरे को फोकस पिकिंग मोड में डाल देते हैं तो जब भी पिक्चर शार्प हो जाती है तो व्यू फाइंडर के अंदर आपकी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जिसका आप शूट करना चाह रहे हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। से इसमें 3-4 ऑप्शंस रहते हैं, रेड भी होता है, वाइट भी होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। हर कैमरे के अपने अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। तो जो भी कलर आप चूज़ कर लें और जैसे ही आप आँखों में लगा के फ़ोटो को फोकस करेंगे, इमेज को फोकस करना चाहेंगे, तो जैसे ही वो फोकस में आ जाएगी उतना एरिया आपका ब्राइट कलर से ब्लिंक करने लगेगा। जैसे रेड कलर आपने चूज़ किया है तो रेड ब्लिंक करेगा, अगर आपने येलो कलर चूज़ किया है तो टोटल वो वाला एरिया जो शार्प फोकस में होगा वो रेड हो जाएगा या येलो हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही आप फ़ोटो खींचेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शार्प पिक्चर आएगी, जो कि फिल्म कैमरे के ज़माने में फिल्म कैमरे से आती थी। एक्जैक्टली सेम इमेज आपको अपने इस मिररलेस कैमरे से मिलेगी। तो मेरा आप सभी लोगों को एक सजेशन है कि जितने भी लोगों के पास पुराने लेंसेस पड़े हों ढूंढ के उनको निकालिए और अपने मिररलेस कैमरे के साथ यूज़ कीजिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा 10 से 12-15 हज़ार का एक अडाप्टर ख़रीदना है। उसके बाद दुनिया का कोई भी लेंस आपके मिररलेस के साथ कॉम्पिटेबल है। एक चीज़ और भी है कि ये जो कॉम्पिटेबिलिटी है, आप तरह तरह के आजकल अडाप्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए आपके पास नाइकॉन की बॉडी है, कैनन का लेंस है, कोई बात नहीं, उसका भी अडाप्टर आता है। आपके पास सोनी की बॉडी है, कैनन का लेंस है, उसका भी अडाप्टर आता है। आपके पास नाइकॉन का कैमरा है, नाइकॉन की ही बॉडी है, नाइकॉन का ही लेंस पुराना वाला है, तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है, वो आसानी से लग जाएगा। तो ये लेंस जो कि 50 mm का लेंस है, जैसे जायज़ का लेंस है, जो कि आज की तारीख में इसकी कीमत कम से कम 50,000 देने पे भी ये लेंस आपको नहीं मिलेगा। इस लेंस को जब मैं अपने इस कैमरे के साथ, मिररलेस कैमरे के साथ लगाता हूँ,
इतनी शार्प पिक्चर आती है जिसका कि कहीं आज के लेंस मुकाबला नहीं कर सकते। प्लस मेरे लिए तो एक तरह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, मेरे फादर की दी हुई गिफ्ट है मेरे लिए, जो कि वो भी फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत शौकीन थे, तो उनके सारे चीज़ें मुझे विरासत में मिली हैं। तो मैं बस लेंसेज की तो मतलब कोई कमी नहीं है। और आज की तारीख में जब से मिररलेस कैमरे आ गए हैं, मैं दुनिया का कोई भी लेंस अपने इस मिररलेस बॉडी के साथ लगा के यूज़ करता हूँ। ये जैसे मैंने दिखाया आपको 135mm का नाइकॉन का लेंस है, जैसे ही मैं इसको अपने मिररलेस बॉडी के ऊपर लगाता हूँ, इतने अच्छे पोर्ट्रेट फ़ोटो आते हैं, इससे पूरा बढ़िया ब्लड बुके बैकग्राउंड मिलता है मुझे। तो मेरा आप सभी लोगों से यही एक सजेशन है कि मान लीजिए आपके पास DSLR का बहुत अच्छा कैमरा है, मान लीजिए फुल फ्रेम भी होगा, आपके पास क्रॉप सेंसर भी हो सकता है, नाइकॉन का 850 भी हो सकता है, कैनन का मार्क डी भी हो सकता है, सोनी का बड़ा पुराना कोई कैमरा हो सकता है, कोई बात नहीं, आप उसको रखे रहने दीजिए। आपका उससे वीडियोग्राफी भी आसानी से हो सकती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक मिररलेस कैमरा ले लीजिए, उसकी बॉडी ले लीजिए, आपके पुराने सारे लेंसेज उसके ऊपर यूज़ हो जाएंगे। आप आराम से फ़ोटोग्राफ़ी करिए। स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी में जब आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर एक तरह से वरदान है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में जितनी अच्छी आपको प्रीव्यू मिलती है वो आपको DSLR में नहीं मिल सकती। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के साथ आप जो भी प्रीव्यू करेंगे उसके साथ आपकी फ़ोटोज़ बिल्कुल अनकम्पेरेबल आएंगी। इसलिए आप जैसे मान लीजिए अगर नाइकॉन का आपके पास कैमरा है, पूरा सेट है, आप नाइकॉन की एक Z50 की बॉडी ले लीजिए या Z30 की बॉडी ले लीजिए, जो कि हार्डली 50,000 रुपये की आती है या 45,000 रुपये की आती है। नाइकॉन Z50 की बॉडी जो है मार्केट में 60-65 हज़ार की आती होगी। उसी तरीके से कैनन में अगर आप लेना चाहें तो कैनन में R100 है, R50 है, R10 है, ये सभी बॉडीज़ 55,000 से 70,000 के बीच में आती हैं। अगर आपके पास फुल फ्रेम का कैमरा है तो फुल फ्रेम में भी आपको नाइकॉन का जो है Z6 है, या कैनन का आपके पास R8 है, या सोनी का 7 III है, इनमें से किसी की भी बॉडी ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे लेंस खरीदिए, आपके पास पुराने लेंसेज हैं, वो सारे लेंस आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। आप इनमें से कोई सा भी कैमरा बॉडी ले लीजिए, नाइकॉन की, कैनन की, सोनी की, मिररलेस बॉडी में आपको फुल फ्रेम का हो चाहे क्रॉप सेंसर का हो, पुराना सिस्टम अपना रहने दीजिए। पुराना आपका जो DSLR का जितना भी किट आपके पास है वो सारा आपका काम आ जाएगा। सिर्फ बॉडी आप ले लीजिए, बाकी आपके पास जब पैसे आते रहेंगे तो आप उसके हिसाब से नए नए लेंसेज ले सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ आपने बॉडी ले ली और एक अडाप्टर ले लिया तो आपके पुराने सारे लेंसेज आपके पास काम आते रहेंगे। और वैसे भी बता दूं कि फ्यूचर अब आपका मिररलेस कैमरे में ही है। आज के बाद जितने भी पुराने DSLR हैं धीरे धीरे अब बंद होना शुरू हो गए हैं। अब जितने भी लेंसेज हैं, शुरू में जब मिररलेस कैमरे मार्केट में आए थे तो मिररलेस कैमरों पे इतने ज़्यादा लेंसेज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब चूँकि मिररलेस लेंसेज मार्केट में फ्लड हो गए हैं, आपको जिस रेंज का लेंस चाहिए वो सभी लेंसेज अवेलेबल हैं। और आप अगर जिस भी लेवल का लेंस लेना चाहें, आपको पूरा वैरायटी है, पूरी रेंज है। तो आपका ये जो भी मिररलेस कैमरा रहेगा कम से कम आने वाले समय में आपको, और इससे दूसरे एडवांटेज तो हैं ही, जैसे मिररलेस के बाकी एडवांटेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि लाइट वेट है, इसके अंदर आपके जो बर्स्ट मोड है उसमें आपको इमेजेस ज़्यादा मिलती हैं, सेंसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं इनके, बहुत शार्प सेंसर्स हैं इनके, तो वो एडवांटेज तो हैं ही, वो तो एक अलग एडवांटेज आपको मिलेगा ही। तो मेरा सिर्फ आप लोगों को यही सजेशन है कि आपको आगे भी लंबी फ़ोटोग्राफी करनी है तो कम से कम एक मिररलेस बॉडी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और अगर आप ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे हैं, अगर आप मिररलेस के साथ पुराने लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दूसरे जो दोस्त फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ इससे एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।